कस्टमर वांट्स टू कन्वर्ट 150 अमेरिकन डॉलर्स इनटू रुपीस। एक कस्टमर 150 अमेरिकन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता है। ही गोज टू एन अथोराइज्ड डीलर, वो एक मंजूर शुदा डीलर के पास जाता है। ही ऑफर्स हिम कन्वर्जन एट द रेट ऑफ $1 इक्वल टू ₹84.100। वो जो मंजूर शुदा डीलर है वो उसको $1 का रेट बताता है 84.100 रुपये। इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड विद मनी चेंजर, अगर उस 150 अमेरिकन डॉलर्स को मनी चेंजर के जरिए कन्वर्ट कराया जाता है, द रेट इज़ $1 इक्वल टू ₹83.4495। तो $1 का रेट होता है 83.4495 रुपये। डिटरमाइन द अमाउंट, रकम मालूम करनी है इनटू रुपीस में। इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड विद, अगर ये जो 150 अमेरिकन डॉलर्स हैं इनको कन्वर्ट किया जाएगा ऑथराइज डीलर, पार्ट नंबर 1 में हमने बताना है। अगर जो मंजूर शुदा डीलर है, ऑथराइज जो डीलर है, उससे 150 अमेरिकन डॉलर्स को कन्वर्ट कराएंगे तो फिर कितने रुपए बनेंगे। और पार्ट नंबर 2 में बताना है मनी चेंजर, अगर मनी चेंजर से इन रुपीज़ को कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर कितने रुपीज़ बनेंगे। और क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, इसमें बताना है द लॉस नुकसान बताना है ड्यू टू कन्वर्जन विद मनी चेंजर, अगर मनी चेंजर से 150 अमेरिकन डॉलर्स को कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर कितना नुकसान होगा। क्योंकि रेट कम बताया है, ये मनी चेंजर ने जब इसको कन्वर्ट करना है तो कम रेट है 83.4495 रुपीज़ हैं, जबकि जो ऑथराइज डीलर है उसने रेट बताया 84.100 रुपीज़। तो जो मनी चेंजर है उसने रेट कम बताया, इसलिए लॉस होगा, वो बताना है कितना लॉस हुआ अगर मनी चेंजर से 150 अमेरिकन डॉलर्स को कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं उस अमाउंट को जिसको हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमेरिकन डॉलर्स जिसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं 150। तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का जिसमें पूछा यह गया है ऑथराइज डीलर से अगर इस रकम को कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर कितने रुपीज़ बनेंगे। तो लिख लेते हैं पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 1 में हमने क्या बताने जा रहे हैं, फॉर ऑथराइज डीलर इसने $1 का रेट का बताया। $1 इसने बताया, $1 इक्वल है रुपीज़ यहाँ पर उसने रेट बताया है 84.100 रुपीज़ 84.100। तो ये तो उसने $1 का रेट बताया, लेकिन 150 अमेरिकन डॉलर्स को कन्वर्ट करना है तो 150 अमेरिकन डॉलर्स कितने रुपीज़ बनेंगे। 150 डॉलर्स के कितने बनेंगे, 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे $1 के रेट से, और $1 का रेट था उसने रुपीज़ 84.100। तो 150 डॉलर्स कितने रुपीज़ बनेंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 150 डॉलर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 84.100 से, तो ये 12,615 और 7 रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़, यानी कि अगर अथराइज डीलर जो मंजूर शुदा जो डीलर है उससे 150 डॉलर्स को कन्वर्ट कराया जाएगा तो फिर रुपीज़ बनेंगे 12,615। ये तो हमने क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अगर पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 में बताना है फॉर मनी चेंजर, अगर मनी चेंजर से 150 डॉलर्स को कन्वर्ट कराया जाएगा तो फिर कितने रुपीज़ बनेंगे। और मनी चेंजर ने $1 का रेट बताया, $1 इज इक्वल टू रुपीज़ ने बताए हैं 83.4495 रुपीज़ 83.4495। ये तो $1 का रेट उसने बताया, लेकिन हमने 150 US डॉलर्स को कन्वर्ट करना है। तो 150 डॉलर्स कितने होंगे, इसको जो $1 का रेट है इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 मल्टीप्लाई बाय $1 का रेट 83.4495। तो 150 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 83.4495 इज इक्वल टू 12,517.425 12,517.425 और 7 रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़।
यानी कि अगर मनी चेंजर से $150 को कन्वर्ट करवाया जाएगा तो उनसे रुपीज़ बनेंगे 12,517.425। और इसके बाद हम देख लेंगे पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन का। और पार्ट नंबर 3 में हमने बताना ये है कि द लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विद मनी चेंजर। अगर मनी चेंजर से कन्वर्ट कराया जाएगी रकम तो फिर कितना लॉस होगा। लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विद मनी चेंजर, क्योंकि इसने कम रेट बताया, कम रुपीस बने उनसे, तो इसका मतलब उसको लॉस ही होगा। तो लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं कितने रुपीस है। लॉस इज इक्वल टू, लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम रुपीज़ 12,615 में से रुपीज़ 12,615 में से माइनस कर देंगे रुपीज़ 12,517.425 के, यानी कि वो रकम जो कि बनी थी 150 यूएस डॉलर्स को जब कन्वर्ट किया मनी ऑथराइज डीलर से, वो थी 12,615 रुपीज़। तो उसमें से माइनस कर देंगे वो रकम जो कि मनी चेंजर से कन्वर्ट करने से बनी, वो है 12,517.425। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12,615 माइनस 12,517.425 इज इक्वल टू 97.575 97.575 और 7 रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़, यानी कि लॉस कितना हुआ अगर उसको मनी चेंजर के जरिए कन्वर्ट किया। $150 को कन्वर्ट करेंगे मनी चेंजर के जरिए तो लॉस होगा 97.575 रुपीज़।